महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 इजाफा। नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.02 महंगा। नई कीमत ₹278.44 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 नवंबर तक होगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा कि इस इकदाम से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमती इकदामात मुश्किलात बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मॉग की लपेट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 तक पहुँच गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1018। रावी रोड पर 820 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरावाला सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 337। मुल्तान में 269 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आलूदगी फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सूबे भर में क्रैकडाउन। 22 मुकदमा दर्ज। कानून शिकन गिरफ्तार। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए एक बार फिर आवाज़ उठा दी। काउंसिल बिला तफरीक कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। काउंसिल को महाज़राई या सियासी मफादात की बजाय मुकालमे और ताउन का फ़ोरम रहना चाहिए। पायदार अमन इंसानी हुकूक़ का एहतराम गैर मुल्की कब्ज़ों के खात्मे से मशरूत है। दूसरी तरफ सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान शेख ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत मुआशी रवाबित और सरमायाकारी से वाबस्ता हैं। अमरीका पाकिस्तान की बड़ी तिजारती मंडी है। पाकिस्तानी मसनूआत कम लागत बेहतर क्वालिटी के बाइस खित्ते में मुसाबकती बरतरी रखती है। जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी की दास्तान लिखी। एयर चीफ के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। ट्रंप का नाम सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। जंग बंदी ना होती तो ज़्यादा तबाही होती। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हैं। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सब अपनी अपनी सियासत करें बल्कि मुल्की सलामती के लिए भी मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नए वज़ीर आला को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी कराई। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। पाकिस्तान हर हाल में इलाक़ाई सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान पर वाज़ेह किया कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। मुज़ाकरात में सालसी करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की गज़ा में इसराइल के ताज़ा हमलों की भी मज़म्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बक़िया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है कभी उनको मायूस नहीं करूँगा। कोशिश होगी आज़ाद कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। कहा कि गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो, फयाल तालपुर और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा में बार काउंसिल्स के इंतखाबात। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 13,385 वकला हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में सूबे के 1,32,000 से ज़ायद वकला हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल इलेक्शन में 24,000 रजिस्टर्ड वोटर वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा।
यकम नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी आज जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब चनाद बाग यादगार शहदा पर होगी। हेलीपैड जोटियाल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील होगी, रैलियाँ निकाली जाएंगी। जंग आज़ादी के शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए NLI मार्केट में यादगार शहदा पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पंजाब हुकूमत को 7वीं मरतबा मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त दे दिया। हदबंदी रूल्स 15 नवंबर, हतमी नक्शाजात 10 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास। पंजाब बड़ा सूबा है, इलेक्शन के इंतजामात के लिए मजीद वक्त दरकार है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर करके 10 जनवरी तक मोहलत दे दी। लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 15 नवंबर तक दिए जाएंगे। दर्जाबंदी नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक कमीशन को मुहैया किया जाएगा। मुसद्दिक़ा नक्शाजात 10 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन के हवाले किए जाएंगे, जिसके बाद हल्काबंदियों का बाकायदा आगाज होगा। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी, जिसकी मिल्कियत इसी का कब्जा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मलकियत हथियाने वालों से निमटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। सूबे में अब हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद होगा। केस के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से जमीन वागजार कराई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फाल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों, अवामी खिदमत के एजेंडे पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। हर शहरी को इंसाफ और रोजगार दहलीज पर मिले, ये मेरा मिशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पते की तकलीफ के बायस PKLI मुंतकिल। कहते हैं, अल्लाह जानता है बेगुनाह हूँ, वही जेल से रिहाई का सबब बनाएगा। मुल्क की सलामती के लिए दुआगो हूँ। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। तीनों रहनुमाओं ने साबिक वजीर खारजा की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कराची में ई चालान सिस्टम ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल का भी चालान कर दिया। 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का चालान मालिक को भेज दिया गया। 27 अक्टूबर को होने वाले ई चालान में हेलमेट ना पहनने पर 5000 जुर्माना किया गया। मालिक का कहना है, मोटरसाइकिल 4 साल कबल टीपू सुल्तान से चोरी हुई थी। मोटरसाइकिल चोरी की टीपू सुल्तान थाने में एंट्री भी कराई थी। चोरी होने वाली मोटरसाइकिल शहर में ही चलने पर कराची हुकाम के लिए सवालिया निशान। कर्जों का तनासुब 70.8% से कम होकर 7.8% पर आने का तखमीना। माली साल 2026 से 2028 की दरमियानी मुद्दत में कर्ज मुस्तहकम सतह पर रहने की तवक्को। गुज़श्ता साल मार्कअप अदायगियों में 888 अरब रुपए की बचत हुई। वज़ारत ख़ज़ाने के माली साल 2026 ta 2028 तक कर्जों के इस्तेहकाम पर तज्ज़ियाती रिपोर्ट। कर्जों से मुताल्लिक़ खतरात और चैलेंजेस की निशानदही। मुआशी सुस्त रवैया कर्जों की पायदारी के लिए बड़ा खतरा करार। एक्सचेंज रेट और सूद की शरह में तब्दीली कर्ज का बोझ बढ़ा सकती है। वज़ारत ख़ज़ाना। अमेरिकी सदर का एक मरतबा फिर जौहरी हथियारों के तजुर्बात शुरू करने का ऐलान। कहते हैं, अमेरिका जल्द ही जौहरी हथियारों के तजुर्बात दोबारा शुरू करेगा। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद रूस का भी एटमी तजुर्बात का ऐलान। दूसरे ममालिक ने एटमी तजुर्बात के किए तो हम भी करेंगे। रूस ने एटमी धमाके नहीं किए, नई जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजुर्बा किया है। एटमी धमाके और जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजुर्बा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सरबराह रूसी सलामती कौंसिल सरगई शोइगु। जंगबंदी के बाद भी इसराइल की गजा पर हमले जारी।
3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। सहूनी फोर्सेस की खान यूनिस में टैंकों के साथ गोलाबारी। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले, 3 गाड़ियों को आग लगा दी।